सलाम नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना समर खान। इस वक्त हम मौजूद हैं नूह शहर के अंदर। आज नूह शहर के अंदर बूचड़ खाने को लेकर लोग नूह की अनाज मंडी में एकत्रित हुए और मौजूद हैं और उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। अब ऐसे में कितने लोग वहां पर आए, कौन कौन नेता वहां पर आए हैं और हमारे साथ लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिवेट लेते हैं, लगातार जनता के बीच में रहते हैं और मुद्दों को उठाते हैं। अनवर साहब हमारे साथ है, इनसे बातचीत करेंगे कि बूचड़ खानों को लेकर कि जिस तरीके से ये मुहिम चल रही है उनको बंद करवाने के लिए। तो जो अनवर खान जी है वो भी लगातार लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से कि जल्द से जल्द मेवात के अंदर से बूचड़ खाने यहाँ से ख़त्म होने चाहिए। अनवर साहब हमारे साथ है जी, पहले तबीयत के बारे में बता दीजिए। मेरा अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। और समर भाई, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, बूचड़ खाने बंद होने चाहिए। मेवात में यूनिवर्सिटी, रेल, नहरी पानी और चिकित्सा को जो हॉस्पिटल अपने जो 50-50 बेड के, 10-10 बेड के और 100-100 बेड के होने चाहिए। और मेडिकल कॉलेज में अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए, वो काम भी करने चाहिए और ये बूचड़ खाने बंद होने चाहिए। अच्छा, आज जो यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं और किस लिए हुए हैं, वो ज्ञापन जो दे रहे हैं वो किसके लिए दे रहे हैं? जो आज ये धरना प्रदर्शन था अनाज मंडी में, ये बूचड़ खानों को लेकर था। लेकिन कहीं ना कहीं इस बूचड़ खाने खुलवाने में हमारे लीडरों का रोल रहा है। अगर ये चाहते तो यहाँ अब से पहले जब ये बन रहे थे उसी टाइम धरना प्रदर्शन या विरोध जताना चाहिए था। उस टाइम तो ये मुआवजे के चक्कर में एनओसी वगैरह दे दी सरपंचों ने। आज ये वो बूचड़ खाने लगने के बाद में उनका विरोध कर रहे हैं। ये मुझे नहीं लगता कि ये बूचड़ खाने बंद होंगे, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से हमारा समाज अभी आगे नहीं आया, क्योंकि इसमें लोग क्रेडिट लेने के चक्कर में घूम रहे हैं। सरपंच एसोसिएशन तो ये चाहता है कि मैं इसका क्रेडिट लूं। मेवात विकास सभा अपना क्रेडिट लेने के चक्कर में आज मेवात विकास सभा के लोग अनाज मंडी में नहीं आए। और अब मेवात विकास सभा वाला धरना धरेंगे तो सरपंच एसोसिएशन के लोग नहीं जाएंगे। सब ये अपनी अपनी कहीं ना कहीं ऊंच बड़ी डील के चक्कर में अपना आप को हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं कि कम से कम बूचड़ खानों वालों से मोटी रकम वसूली की जाए। और इसीलिए आज का धरना प्रदर्शन जो था अनाज मंडी में पूरी तरीके से विफल हुआ। और इसमें कई हमारे सीनियर लीडरों की भी लोगों ने बेइज्जती की, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए था और बूचड़ खाने बंद होने चाहिए। लेकिन वो इस तरीके से नहीं होंगे कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप तो दलाल हो, ये हो। विधायकों से इस तरीके से वर्ड के किए जा रहे हैं। मैं तो स्पष्ट ये कहूँगा, ये सामूहिक एक प्रोग्राम करना चाहिए सर्वधर्म का। सभी हिंदू मुस्लिम इस धरना में आना चाहिए, जो भी आगे रखें, एक को हाईलाइट ना करें। वो एक बार एक तीसरा मोर्चा बना था नूह में, उसमें एक को सदर बना दिया, उसी ने डील मार ली। तो इस तरीके से एक आदमी को, चेहरे को हाईलाइट ना करके फिरोजपुर झिरका के आदमी को सदर बनाया जाए और उसी के साथ में इस तरीके से बूचड़ खाने के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाए। और मेवात में बूचड़ खाने बंद कराने के लिए युवाओं को ज़्यादा आगे लाना चाहिए। जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो सरपंच, पार्षद, एमएलए, जो भी सरकार के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो हमारे बात को आगे नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्हें तो ग्रांट चाहिए। तो हमें जो हारे हुए प्रतिनिधि हैं उनको आगे लाना चाहिए। वही विपक्ष में अपनी बात रख सकते हैं, सत्ता पक्ष वाले हमारी बात नहीं रखेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसमें भाग लेंगे, तब जाके सफल होगा। और जैसे आज का प्रोग्राम विफल रहा, आगे भी ऐसे ही रहेगा। हमें एकता दिखानी पड़ेगी। आपका कहने का मतलब ये कि जो मौजूदा विधायक हैं उनके हाथ में डोर ना देने, उनके हाथ में डोर ना दी जाए। जो मौजूदा लोग जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन जो सरकार से नहीं जुड़े हैं उन लोगों के हाथ में उन लोग। हाँ, अभी आपने कहा है कि लोगों में आपस में फूट है, आप लोगों की बन नहीं रही है। अभी आपने बताया है कि एक सभा वो है, एक सभा ये, वो आपस में नहीं बन रही। लेकिन जो संदेश दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि भाईचारे मिलकर हिंदू मुसलमान सब एक होकर, सब संगठन एक होकर इसका विरोध करें। क्या लगता है कि विरोध वो लोग इनका मिलकर कर पाएंगे या फिर आपस में फूट उनकी चलती रहेगी? इनका, मुझे लग रहा है इनका एक म्यान में दो तलवार नहीं खटाएंगी। मेवात विकास सभा भी अपना आप में चतुर चालाक है और सरपंच एसोसिएशन भी चतुर चालाक है। दोनों एक जगह नहीं बैठ सकती। ये दोनों डील करने के चक्कर में बूचड़ खानों वालों से इनको बाइकाट करके जो सामाजिक जो लोग हैं उनको आगे आना चाहिए।
ऐसे दलालों को बाइकाट कर देना चाहिए, इनको प्रोग्रामों में नहीं बुलाना चाहिए। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि ये लोग डील कर लेंगे बीच में हाँ हाँ बूचड़ खाने वालों से, तो बिल्कुल। इसका मतलब बूचड़ खाना बंद नहीं होंगे। ये बूचड़ खाने इन लोगों की वजह से बंद नहीं हुआ, हम जैसे आम आदमी इनका विरोध करें तो तब बंद हो सकता। लेकिन अभी मैंने देखा तख्ती पर लिखा हुआ था सरपंच एसोसिएशन, अपना आप हाईलाइट करने के लिए लिखवा दिया, जबकि उसमें लिखवाना था सर्व समाज आंदोलन। और इस तरीके से एक चीज, एक अपना नाम नहीं देना चाहिए, तो सबका सहयोग से ही काम होगा और हो आगे भी कोई प्रोग्राम रखे। अब ऐसे में क्या संदेश दोगे उन युवाओं के लिए जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हो? मैं यही कहूंगा कि जो ये सामाजिक संगठन जैसे मेवात विकास सभा है और सरपंच एसोसिएशन जो हमारे सरकार के सरपंच हैं, ये सरकार से ग्रांट के चक्कर में आपकी बात को नहीं मनवा पाएंगे, इन पे दबाव पड़ जाएगा प्रशासन का। इनको बाइकाट करके आम आदमी को, जो सरपंची का पार्षद विधायक चुनाव हार चुके, उन लोगों को आगे आना चाहिए। वो ही जोश और जुनून के साथ ये बात उठा सकते हैं। जो जीते हुए हैं वो लोग मड़ाई मारने के चक्कर में आपका सौदा कर सकते हैं, आपको भी इंसाफ नहीं दिलवा सकते। इनको बाइकाट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी दल से बना हुआ हो, कोई भी पार्टी से जुड़ा हुआ है, उनको बाइकाट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अनवर साहब थे जिन्होंने सीधे तौर पर बताया कि अगर इस तरीके से चलता रहा तो कहीं ना कहीं आपस में फूट नजर आएगी, और जब फूट नजर आएगी तो फैक्ट्रियां बंद नहीं होंगी। ऐसे में इनका सीधा संदेश ये है कि सबको एक साथ रहकर चलना है, चाहे वो कोई सा भी संगठन हो, सबको एक साथ रहकर चलना है और एक साथ मिलकर चलना है। और एक ऐसे आदमी के हाथ में बागडोर देनी चाहिए जो सत्ता से जुड़ा ना हो, तभी जाकर ये बूचड़खाने हासिल कर